हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं सुबह कपड़े छत में सुखाने खुद ही चली गई थी। तो बहू भी उठ गई थी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। लगभग 6:30 बजे थे। तो मैं आज चली गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर चक्कर भी लगा लूँगी और कपड़े भी सुखा दूँगी। नहा चुकी थी तो कपड़े मैं ही लेके चली गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहा रहे थे। नहीं तो वो चढ़ा देते हैं बाल्टी मेरी, लेकिन वो खुद नहा रहे थे तो मैं चली गई ऊपर। और इस बहाने मैं छत में भी घूम ली और आपको भी मैंने कहा अपना टेरिस गार्डन दिखा दूंगी। तो बहू भी उठ गई थी और बहू भी अपने दैनिक कार्य कर रही थी। और फिर देखिए छत का नज़ारा और बाहर का सुबह सुबह का नज़ारा देखिए कितना अच्छा लगता है। सुबह सुबह मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुबह छत में या बाहर आना। तो देखिए बाहर कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए मेरे पौधे, कपड़े मैंने पूरे सुखा दिए और थोड़ी सी हरियाली आप लोग भी देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। छत में बेटा भी उठ चुका है और बहू अपने झाड़ू वाड़ू लगा रही है। तो सुबह उसको भी काम रहते हैं। देखिए आज बहू के काम भी देखिए। तो बस मैं नीचे आ गई थी और मैंने कहा गर्म पानी कर बज चुकी है, 6:30 हो गई है। मैं खाली हूँ, कपड़े धो लिए, ऊपर कपड़े सुखा कर आ गई हूँ। और जागृति भी उठ गई है, वो भी अपने झाड़ू वाड़ू लगा रही है, नहाएगी फिर आएगी। तो बस गर्म पानी ले लूँ मैं, गर्म पानी। आज है संडे और संडे को तुलसी जी में पानी नहीं डलता। तो रात को मैंने दही जमाया था, आज सोच रहे हैं दही बड़े बनाने को। तो आज हम बनाएंगे दही बड़े। तो बस अब मैं दाल भिगो दूंगी। बस किचन की वही थोड़ी सी सफाई करनी होती है मिट्टी आने की वजह से। तो एक बार तो मैं उसको साफ़ कर ही देती हूँ। आपको मालूम है कि रोज़ की मेरी आदत है कि पहले मैं उसकी सफाई करती हूँ। मिट्टी काफ़ी आ जाती है और वैसे भी रात की किचन को थोड़ा सा पोंछ लेना चाहिए, उसके बाद ही उसमें काम शुरू करें। तो किचन भी खुश और हम भी खुश। तो बस अब मैं दाल भिगूंगी दही बड़े के लिए। मैं तो उड़द की दाल के दही बड़े बनाती हूँ। आप लोग किस दाल के बनाते हैं ज़रूर बताना। तो दही बड़े के लिए मैं दाल भिगो रही हूँ और जब इसको पीसेंगे हम तो थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देंगे, इससे काफ़ी नरम बनते हैं। फिर इसको फेंटने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, मिक्सी में वैसे ही फिट जाती है दाल। तो अगर जब आप इसको पीसें तो उस टाइम भी डाल सकती हैं मीठा सोडा, और फिर इसके जो दही बड़े हैं बहुत ही नरम बनते हैं। तो बस वही मेरा काम शुरू हो गया, गर्म पानी चूरन के साथ, और साथ ही न्यूज़पेपर भी पढ़ लेती हूँ। तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं मेरे, और मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो जाती है। और अब बस सेटिंग थोड़ी सी करके और मैं सफाई कर दूँगी। एक बार मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, पूरे घर में ही लगा देती हूँ। कहते हैं सुबह सुबह बासी झाड़ू लगा देनी चाहिए, उसके बाद चाहे आप डस्टिंग करके सफाई कर लें, लेकिन एक बार पूरे घर में झाड़ू लगाने से बरकत रहती है। सुबह सुबह लगा दें, बिल्कुल सुबह झाड़ू लगा दें तो घर में काफ़ी बरकत रहती है, पैसों की भी, और हर तरह से सुख समृद्धि रहती है घर में। इतनी देर में मेरे हस्बैंड नहाकर और ठाकुर जी की सेवा कर देते हैं, वही रोज़ वाली बात। तो बस मैं अब ठाकुर जी की पूजा करूँगी। घी का दीपक जला दिया है मैंने, और काजू और किशमिश प्रसाद में रख देते हैं, और इनको ही हम काम भी ले लेते हैं। कोई आइसक्रीम बनानी है या दूध पीना है तो उसमें हम इस प्रसाद को डाल लेते हैं, और पहले हम ठाकुर जी को चढ़ा देते हैं ये प्रसाद, और उसके बाद मैं अगरबत्ती कर लेती हूँ। सारे घर में कर देती हूँ अगरबत्ती।
तो इतनी देर में बहू भी आ गई अपना पूरा काम करके, नहा के कपड़े वपड़े धो के, और गर्म पानी दे रही है वो बेटे को, और फिर चाय चढ़ा देगी साथ ही साथ। तो बस बन रही है चाय। और उसके बाद बस हम लोग सब बैठकर चाय पियेंगे एक बार, और थोड़ी देर बैठेंगे, बातें करेंगे, और उसके बाद हम खाना जल्दी ही चढ़ा देते हैं। पापा अगले वाले कमरे में बैठे होते हैं, तो फिर चाय वहीं दे देते हैं उनको, और हम लोग यहाँ पर पी लेते हैं चाय। खाने में ही हमारी 9 बज जाती हैं। तो बहू ले आई है ऊपर टेरिस गार्डन से पुदीना, क्योंकि पुदीना की चटनी दही बड़े में बहुत अच्छी लगती है, और एक मीठी चटनी भी उसने बना ली है। तो बस मीठी चटनी बन रही है, पुदीना की बना लेगी वो, कुछ मसाले इसमें डालकर, अमचूर वगैरह डाल देगी, टमाटर डालकर और नमक मिर्ची डालकर बना लेगी चटनी। और ये दाल तो भीगी हुई पड़ी है, मैंने भिगो दी थी इसे 6:30 बजे। तो अब बस इसको पीसकर और दही बड़े ही बनाने हैं। इतनी देर में मैं बाहर जाकर और अपना छोटा सा जो गार्डन मैंने शुरू किया है उसकी सफाई करने चली गई थी। गंदा हो रहा था वो, 2-3 दिन से सोच रही थी कि इस छोटी सी जगह की सफाई कर दूं। तो ये खाद वगैरह पड़ी थी गोबर की, इसको थोड़ा सा मैंने कहा सुखा देती हूँ। चाय की पत्ती भी थी, खाद भी थी गोबर की, तो इसको सुखाया पहले मैंने। और पौधों को छोटे छोटे जो गमले हैं इनको झड़का कर झाड़ू दी। मेरे हस्बैंड ये वाली टूटी हुई झाड़ू रखते हैं, फेंकने नहीं देते, इससे बोलते हैं कि इसे गार्डन के लिए रख लो, अंदर से लाओगी इससे अच्छा है कि इससे ही बाहर की झाड़ू वाड़ू देकर साफ़ कर दिया करो। छोटा सा तो गार्डन है तुम्हारा, इसमें ही झाड़ू चल जाएगी। तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि आप मुझे कुछ भी फेंकने ही नहीं देते हो। तो मेरे हस्बैंड की आदत है कि छोटी छोटी चीज़ें रख लेते हैं, वो फेंकते नहीं हैं। तो बस मैंने इनको झड़काया, काफ़ी गंदे हो गए थे, तो इनको झड़का कर और साफ़ किया मैंने। और धीरे धीरे यहाँ पर भी हरियाली हो जाए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। बस मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर हरियाली हो जाए तो थोड़े थोड़े ये हुए, इनमें काफ़ी धैर्य रखना पड़ता है पौधों में, ये बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं। तो बस हो रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने पुदीना लगा दिया है, तो नीचे भी ज़रूरत पड़ती है पुदीने की, तो मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है। यहाँ भी थोड़ा सा फैल रहा है पुदीना। और ये कुछ फूलों के हैं, क्या नाम है इसका, पॉर्चुला कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके पौधे हैं, ये कटिंग से ही फैल जाते हैं, तो इनको मैंने लगा दिए हैं। और मैं यहाँ पर अब झाड़ू दे रही हूँ। बिल्कुल छोटी सी जगह है, यहीं पर मोटरसाइकिल पड़ी है, यहीं पर कार पड़ी है, तो जगह तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन बस वो है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। बस मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पर निकाल ली है मैंने पौधों की, तो बस मेरे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हरियाली हो रही है। ये देखिए छोटी सी जगह को मैंने साफ़ कर दिया है, और हर जगह साफ़ सफाई रहे, बस मेरा यही मन करता है कि कहीं भी गंदगी ना रहे। तो यहाँ मैंने छोटी सी जगह को साफ़ कर दिया, और मैं अंदर आ गई हूँ हाथ धोने के लिए। और बहू बना रही है, अब दही बड़े की तैयारी कर रही है वो, मैंने दिखाया था आपको, दाल पीस रही है वो। और बस इसमें दाल में काजू किशमिश भी डाल देगी और दही बड़े बना लेगी। देखिए दाल पिस चुकी है अब, और इसमें वो काजू किशमिश डाल के, और फिर खाली बड़ों को सेकना ही है, बाकी सब तैयारी है। चटनियाँ बन चुकी हैं, और दोनों चटनी बन गई हैं, बस बड़े तलने हैं तेल में, और कुछ भी नहीं। दही बड़े बहुत ही सरल चीज़ होती है, ये तो कोई भी बना सकता है। तो दही बड़े बहुत ही सरल चीज़ है, और इसमें कोई नमक वगैरह नहीं डलता है, बिल्कुल सिंपल बनते हैं। तो इनको बनाना तो कोई भी बना सकता है, इतनी सरल चीज़ है ये। केवल दाल पीस के और बड़े करने हैं, और बाकी इसमें चटनियाँ डालकर, मसाले डालकर डालना है। तो मैं तो मसाला तो बना कर ही रखती हूँ, तो इसमें बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बस चटनियाँ डालनी है और मसाला डालना है जो बना बनाया ही है। तो ये चटनी बन चुकी है,
और बस अब बड़े भी थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे, हो चुके हैं तैयार, बड़े हो चुके हैं तैयार। पानी में डालकर इनको निकालना है, थोड़े से नरम करना है और ये अब बन चुके हैं, खाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। तो बस मसाला वसाला डाल के हमने दोनों ने मिलकर प्लेटें लगा ली और वही 3 प्लेट लगानी होती है हमें तो। और बस हमने खाए, दही बड़े खा लिए हमने खाली दही बड़े ही बनाए थे, उसी से पेट भर गया। और अब बहू जाएगी पीहर, आज संडे है तो काफ़ी दिन से बेचारी गई नहीं है, तो अभी मिल के आएगी अपने माँ बाप से। तो आज के ब्लॉग में बस नहीं दिखाऊंगी, अभी बहू आएगी तैयार होके, फिर देखना आप उसको, तो उसको दिखाऊंगी पहले आपको और फिर वीडियो ख़त्म करूँगी पहले मैं उसको दिखाऊंगी, तो देखना अभी वो तैयार होके आएगी। और दोपहर का ब्लॉग बना रही हूँ आपके लिए। तो कपड़े आजकल मैं चेंज नहीं करती, सूती जो सूट होता है ना वो सुबह ही पहन लेती हूँ। तो दोपहर का ब्लॉग मैं इसी सूट में बनाऊँगी, क्योंकि मैं कल तबीयत ख़राब थी, बना नहीं पाई थी। तो एक ब्लॉग मैंने रात को आपके लिए थोड़ा मोटिवेशनल वाला बनाया था, वो आज आ जाएगा। और जो आज बनाऊंगी वो कल आएगा ब्लॉग दोपहर का। तो आएंगे तो हमेशा ही दोपहर के ब्लॉग, क्योंकि आपकी आदत हो गई मेरा ब्लॉग देखने की। तो बस बहू आ जाए, फिर देखो तैयार होके आ रही है। तो बेटा तो आ चुका है तैयार होकर और बहू भी आने वाली है तैयार होकर, और फिर वो लोग अब जाएंगे और मैं लगूंगी अपने दोपहर के कामों में। तो बस आ गई है बहू, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ये देखिए। आज उसने लॉन्ग स्कर्ट और जो शॉर्ट कुर्ता होता है वो पहना है और अच्छी लग रही है काफ़ी। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही दोस्तों।